हेलो फ्रेंड्स। अगर आप भी बिहार डीएड की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी सुन लीजिए। आज इस क्लास में साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, स्पेशल डीएड के लिए जो है चुन कर लाया गया है। ये सभी क्वेश्चन आपके डीएड के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और यह क्लास जो होता है हर रोज आपके लिए शाम में 7:30 बजे होता है, ठीक है। शाम में 7:30 बजे फ्रेंड्स यह क्लास होता है आपका, ये साइंस का क्लास है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स सुनिए, सबसे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको क्लास का टाइमिंग बताते हैं। 7:30 बजे शाम में आप साइंस पढ़ते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, साइंस। उसके बाद हो गया 8 बजे आप शाम में ही, ठीक है, 8 बजे आप जीके पढ़ते हैं। दिन में 11 बजे आप हिंदी का क्लास करते हैं, ठीक है। तो आज इस क्लास में फ्रेंड्स साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। बस इस क्लास को फ्रेंड्स लास्ट तक जरूर देखिएगा और सारे प्रश्न को याद कर लीजिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में, ठीक है, कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? फफूंद का, शब्दार्थ का, कीट का या फिर पादप का? कवक शास्त्र में किसका अध्ययन करेंगे? तो फ्रेंड्स याद रखिए, कवक शास्त्र में जो है वो फफूंद का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। कवक शास्त्र में फफूंद का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? टैक्सोनोमी, फिजियोलॉजी, हिस्टोलॉजी या फिर साइटोलॉजी? कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? दूसरा का सही जवाब क्या होगा? कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को फ्रेंड्स साइटोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी का सही जवाब हो जाएगा। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। दूसरा का ऑप्शन नंबर डी हो गया। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर, एड्स का कारण क्या है जी? एड्स का कारण क्या है? बैक्टीरिया है, फफूंदी है, वायरस है या फिर अमीबा है? एड्स का कारण क्या होता है जी? तो सही जवाब हो जाएगा, एड्स का जो कारण होता है वो वायरस होता है। तीसरा का ऑप्शन नंबर सी का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स चौथा नंबर, सार्स जो है वो क्या है? सार्स क्या है? संगठन है, विषाणु जनित रोग होता है, युद्धपोत है या फिर संचार प्रणाली है? सार्स जो होता है वो क्या है, ठीक है। कमेंट आप सभी को करते रहना है, कमेंट करिए, ठीक है जी। और एक बार आप सभी ये भी बता दीजिए, सुन लीजिए, आप सभी बताइए, नहीं हम आपको बता रहे हैं। अगर आप पेड कोर्स लेने की सोच रहे हैं, पेड कोर्स कोई फायदा नहीं, ठीक है, पेड कोर्स मत लीजिए। सॉरी, अगर आपको लेने का मन है तो ले सकते हैं, हम मना नहीं कर रहे फ्रेंड्स। पेड कोर्स अगर आपको लेने का मन है तो ले सकते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि बिल्कुल भी पैसा खर्चा ना करें, फिर भी फ्रेंड्स आपका बहुत अच्छा तैयारी करवाएंगे यहाँ से, इसी चैनल पे बिल्कुल फ्री में आपको। और ये जो पीडीएफ देख रहे हैं, ये पीडीएफ भी आपको बिल्कुल फ्री में दे देंगे आपके फोन में, ठीक है। पीडीएफ कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, आगे क्लास में बता देंगे आपको। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास आप करते रहिए। सार्स क्या होता है जी? तो चौथा का सही जवाब है, सार्स जो होता है वो एक विषाणु जनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पांचवा, जिन पौधे पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगता, क्या कहलाता है? सुनिए, जिन पौधों पर बीज बनता है, बीज तो बनता है लेकिन फूल नहीं लगता है, पुष्प नहीं लगता है, वो क्या कहलाते हैं? 5 का आंसर। तो फ्रेंड्स सही जवाब हो जाएगा वो अनावृत बीजी कहलाते हैं। पांचवा का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। छठा नंबर क्वेश्चन है, कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? इसमें से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? चेचक, यक्ष्मा, मलेरिया या फिर हैजा? इसमें से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो सही जवाब है फ्रेंड, चेचक जो होता है वो विषाणु के कारण होता है। छठा का ए हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन है, आलू में मोजेक रोग का कारण तत्व बताइए। आलू में जो मोजेक रोग होता है, आलू में एक रोग होता है मोजेक, वह किस कारण से होता है? विषाणु, जीवाणु, फफूंदी या फिर शैवाल? आलू में फ्रेंड्स एक रोग होता है मोजेक, वह किस कारण से होता है? तो सही जवाब फ्रेंड्स वो विषाणु से होता है। 7वां का सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। 8 नंबर क्वेश्चन है कि विषाणु वृद्धि करता है, ठीक है, यहाँ पे विषाणु होगा, विषाणु यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। विषाणु वृद्धि करता है मृत शरीर में, जीवित कोशिका में, पानी में या फिर चीनी के विलयन में? विषाणु कहाँ वृद्धि करता है जी? याद याद रखिएगा, जीवित कोशिका में, मृत शरीर में, पानी में या फिर कहाँ? आप इसका आंसर बताइए, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन आपको ये बता देते हैं, होमवर्क दे दें, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हो गया, ठीक है जी, होमवर्क। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ये विष्णु यहाँ पे विषाणु होगा, ठीक है। विषाणु कहाँ वृद्धि करता है, इसका आंसर आपको बताना है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है, सबसे बड़ा बीजांड किस में होता है? सबसे बड़ा बीजांड जो होता है किस में होता है? कोकस, नीटम, साइकस या फिर पाइनस का? सबसे बड़ा बीजांड किस में होता है? तो 9वां का सही जवाब फ्रेंड्स, साइकस में सबसे बड़ा बीजांड होता है। 9वां का ऑप्शन नंबर सी का सही जवाब है। 10 नंबर क्वेश्चन है, मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ क्या कहलाती है? यहाँ पे जड़ होगा, ठीक है, ये जड़ लिखा हुआ है। थोड़ा थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया जी। सुनिए, आप सभी के फ्रेंड्स स्पेशल मेहनत किया जाता है। ये सभी क्वेश्चन को हम खुद से टाइप करते हैं, क्वेश्चन को हम खुद से चुनते हैं ताकि आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट मिल सके, ठीक है। कहीं कहीं पे टाइपिंग अगर मिस्टेक हो जाए
थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा और लाइक कर दिया करिए, ठीक है जी, लाइक कर दिया करिए, आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, ठीक है। तो मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ क्या कहलाती है? सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स, याद रखिएगा, मूसला मूल कहलाती है, ठीक है, मूसला मूल, मूलांकुर से विकसित होने वाली मूसला मूल। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पेनिसिलियम क्या होता है? पेनिसिलियम जो है वो क्या है? विषाणु, शैवाल, कवक या फिर जीवाणु? पेनिसिलियम क्या है? 11 का आंसर है पेनिसिलियम फ्रेंड्स कवक होता है, 11 का सी हो गया, पेनिसिलियम जो होता है वो कवक होता है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? कॉर्टिकल्स, जोफिलस, साक्सिकोलस या फिर क्रोपोफिलस? वृक्ष जो होता है छाल, सुनिए, वृक्ष का छाल पर आप देखे होंगे कवक उगा हुआ रहता है, ठीक है, तो उस कवक को क्या कहते हैं जो वृक्ष की छालों पर उगते हैं? 12 का आंसर कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स उसको जो है कॉर्टिकल्स कहते हैं, 12 का ऑप्शन नंबर ए हो गया। वृक्ष की छाल पर उगने वाले कवक फ्रेंड्स कॉर्टिकल्स कहलाते हैं। 13, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कवक जो होता है कवक, उसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? लिपिड की, सोल्यूलोज की, प्रोटीन की या फिर कोटिन व हेमिस सोल्यूलोज की? कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कमेंट कर दीजिए थोड़ा सा, ठीक है। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है जी? कमेंट करिए तो कि कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सही जवाब हो जाए फ्रेंड्स, याद रखिएगा, केटिन व होमिस सेलुलोज की बनी होती है कवकों की कोशिका भित्ति। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 14 नंबर क्वेश्चन है, लिटमस किस में से निकाला जाता है? लिटमस जो होता है वह किस में से निकाला जाता है? 14 का आंसर, लिटमस किस में से निकाला जाता है? हल्दी से, सिनकोना, लाइकन या फिर मशरूम? लिटमस किस में से निकाला जाता है? तो 14 का सही जवाब फ्रेंड्स लाइकन इसका सही जवाब है, 14 का सी हो गया। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ करता है? तना में, फल में, जड़ में या फिर पत्तियों में? पत्ता गोभी जो होता है, पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ करता है? तो फ्रेंड्स 15 का सही जवाब हो जाएगा पत्ती में करता है, 15 का ऑप्शन नंबर डी का सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 16 नंबर क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा तना, इसमें से तना कौन सा है? आलू, गाजर, शकरकंद या फिर मूली? इसमें से तना कौन सा? बताइए तो, तना, इसमें से कोई एक जो है तना है, बताइए क्या है तना? 16 का आंसर बताइए, 16 का आंसर। तो फ्रेंड्स आलू जो होता है वो तना होता है, 16 का ऑप्शन नंबर ए हो गया। आलू जो होता है वो क्या होता है फ्रेंड्स? वो तना होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 17 नंबर क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा तना है? सलजम, अदरक, गाजर या फिर शकरकंद? इसमें से तना कौन सा है जी? 17 का आंसर कमेंट करिए, इसमें से तना कौन सा है? 17 का आंसर याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा अदरक जो होता है फ्रेंड्स वो तना का उदाहरण है, 17 का बी हो गया। आगे चलते हैं हम लोग। 18, इसमें से कौन सा रूपांतरित तना है? रूपांतरित तना की बात हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे रूपांतरित तना कौन सा है? गाजर, शकरकंद, नारियल या फिर आलू? बताइए तो क्या होगा, इसमें से कौन सा रूपांतरित तना है? तो फ्रेंड्स 18 का सही जवाब हो जाएगा आलू जो होता है वह रूपांतरित तना होता है जी, 18 का डी हो गया। आगे चलते हैं हम लोग। 19, इनेमोफिली परागन है, इनेमोफिली परागन है जंतुओं द्वारा, इनेमोफिली परागन होता है, सॉरी, इनेमोफिली परागन जो होता है वह किसके द्वारा होता है? जंतुओं द्वारा होता है, कीटों द्वारा, वायु द्वारा या फिर जल द्वारा? इनेमोफिली परागन किससे होता है फ्रेंड्स? तो 19 का सही जवाब हो जाएगा, इनेमोफिली परागन जो होता है वो जंतुओं द्वारा होता है, 19 का ऑप्शन नंबर ए का सही जवाब है। 20, ऑर्किड के बीज कैसे होते हैं? ऑर्किड के बीज होते हैं हल्के तथा शुष्क, छोटे तथा चिपकने वाले, अधिक बड़े एवं भारी, इसमें से कोई नहीं। ऑर्किड के बीज कैसे होते हैं फ्रेंड्स? आप सभी को बता दें, डीएलएड में जो क्वेश्चन आता है वो इसी लेवल का क्वेश्चन आता है। आपको हम 2023 में भी तैयारी करवाए थे, ठीक है, 2022 में भी तैयारी करवाए थे फ्रेंड्स। जो मेरे से तैयारी किए हैं वो अभी जो है सरकारी कॉलेज में वो अपना मतलब पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर आप भी चाहते हैं कि एक सरकारी कॉलेज में सीट पाना, तो फ्रेंड्स आप अभी से जुड़ जाइए मेरे साथ। जीके, साइंस, हिंदी और इंग्लिश का तैयारी आप यहाँ से बहुत अच्छे से करवा देंगे, बिल्कुल कम समय में, ठीक है। अभी भी आपके पास 1 महीने का समय बचा है, 1 महीने के समय में सिर्फ वही क्वेश्चन को पढ़िए जो आपके लिए सही हो, जो आपके एग्जाम के लिए सही हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं पढ़ना है, ठीक है जी, और हम ऐसे ही क्वेश्चन आपको पढ़ाएंगे भी। ऑर्किड के बीज कैसे होते हैं? हल्के और शुष्क होते हैं, ठीक है। ऑर्किड के बीज जो होते हैं वो हल्के और शुष्क होते हैं। एक ऐसा क्वेश्चन है, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? गुद्देदार, पुष्पासन, बीजाणु, दोनों या फिर फली को? तो नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है जी? 21 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुद्देदार पुष्पासन खाया जाता है, ठीक है। नाशपाती का कौन सा भाग? तो गुद्देदार पुष्पासन को खाया जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन है, सेब एवं नाशपाती में खाने योग्य भाग, ठीक है, सेब और नाशपाती में कौन सा भाग खाया जाता है? बताइए 22 का आंसर, सेब और नाशपाती में खाने योग्य भाग होता है। तो फ्रेंड्स सही जवाब हो इसका मांसल पुष्पासन को खाया जाता है सेब और नाशपाती में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 23, बांस को किस में वर्गीकृत किया जाता है? वृक्ष,
घास, झाड़ या फिर ऑप्टरी। बांस जो होता है वह किस में है बताइए तो। बांस होता है क्या, वो वृक्ष है, घास है, झाड़ है या फिर ऑफरिन है। बांस क्या होता है जी, तेज आंसर कमेंट करिए, ठीक है। तो आप सभी को बता दें फ्रेंड्स, बांस जो होता है वो घास है, ठीक है। बांस वृक्ष नहीं होता है। बहुत सारे लोग सोचते होंगे बांस जो होता है वृक्ष होता है। बांस जो होता है वो वृक्ष नहीं होता फ्रेंड्स, बल्कि वो घास होता है। तेज का बी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 24 नंबर क्वेश्चन है, नींबू का कैंकर रोग किससे होता है। नींबू का जो कैंकर रोग होता है वो किससे होता है। कवक से होता है, जीवाणु से, विषाणु से या फिर नाइमोटाइड से। नींबू का कैंकर रोग किससे होता है, तो 24 का सही जवाब हो जाए फ्रेंड्स, नींबू में एक बीमारी होता है कैंकर, ठीक है। तो वो कैंकर रोग जो होता है नींबू में, वो जीवाणु से होता है जी। 24 का बी हो गया। और यही क्वेश्चन फ्रेंड्स, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, बस विश्वास करिए। आगे चलते हैं हम लोग। 25 नंबर क्वेश्चन है, अनुवांशिकता शब्द किसने गढ़ा है। अनुवांशिकता ये जो शब्द है, ये अनुवांशिकता जो शब्द है जी, इसको किसने दिया है। मॉर्गन, मेंडल, बेटसन या फिर जॉनसन ने। अनुवांशिकता शब्द किसने गढ़ा है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका फ्रेंड्स, याद रखिएगा, बेटसन ने, ठीक है। 25 का सी हो गया। आगे चलते हैं हम लोग। 26, अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है डीएनए में, आरएनए, क्रोमोसोम या फिर राइबोसोम में। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है फ्रेंड्स, सही जवाब हो जाएगा क्रोमोसोम में। ऑप्शन नंबर सी का सही जवाब है। आगे चलते हैं हम लोग। 27, मेंडल के नियम का एक अपवाद है। मेंडल के नियम का एक अपवाद है, स्वतंत्र अपव्यूहन, प्रभाविता, युग्मकों की शुद्धता या फिर सहलग्नता। मेंडल के नियम का एक अपवाद क्या है, चलिए मेंडल के नियम का एक अपवाद क्या है बता दें आप सभी को, सहलग्नता। ऑप्शन नंबर डी का सही जवाब है, ठीक है। मेंडल के नियम का एक अपवाद है जो सहलग्नता है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 28, सेल नाम किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले दिया था। सेल मतलब क्या होता है, कोशिका। तो सेल जो नाम है जी, सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने दिया था। फ्लेमिंग, लिवेनहॉक, रॉबर्ट हुक, ब्राउन। कमेंट करिए तो इसका आंसर आप सभी जानते भी होंगे जी, कि सेल जो है, कोशिका जो नाम है, वह किस वैज्ञानिक ने दिया था, रॉबर्ट हुक ने। 28 का सी हो गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 29, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है, बता दें फ्रेंड्स आप सभी को। न्यूक्लियस के बाहर जो डीएनए है वो माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। 29 का सी हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है। किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है, तो सही जवाब है जी गोल्जी काय से, ठीक है। 30 का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो गया। और आप सभी को फिर से टाइमिंग बताते हैं, शाम में 7:30 बजे साइंस, ठीक है, इसलिए साइंस समझ जाइएगा। 8 बजे शाम में ही आपके लिए जीके, दिन में 11 बजे आपके लिए हिंदी, बिल्कुल फ्री में। और ये जो क्लास आप देख रहे हैं या जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, इसका पीडीएफ भी बिल्कुल फ्री में आपको दे देंगे। तैयारी आपका बहुत अच्छा होने वाला है फ्रेंड्स, बस विश्वास करिए और जुड़े रहिए मेरे साथ, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, समाप्त करते हैं हम लोग, मिलते हैं कल।